श्री कृष्ण। राधे राधे। बैसाख के पावन पवित्र महीने में सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन आइए इस वीडियो में करते हैं। इन कथाओं को सुनने से बहुत सुखों की अनुभूति मिलती है। बैसाख का महीना माघ और कार्तिक के बराबर ही फल देने वाला होता है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि प्रथम कथा के अनुसार एक गाँव में एक पति पत्नी रहा करते थे। वह अपना पेट लकड़ी काट कर भरा करते थे। पति जब भी लकड़ी काट कर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकाल कर अलग रख लेती। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो पत्नी ने भी बैसाख स्नान किया और वह रोज बैसाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। करते करते एक महीना बीत गया। पति ने सोचा बैसाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोज कहाँ से कराऊं और कैसे करूं। तब उसकी पत्नी ने लकड़ियों के गट्ठर से रोजाना निकाली हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने के लिए निकल ली। बैसाख महीना जैसे ही भगवान का नाम लेने के लिए वह लकड़ियों को अपने सर पर लेकर लकड़ी ले लो ऐसा बोलते हुए गई, तो लकड़ियां चंदन की हो गई और सारा वातावरण महक कर नगर की ओर जहाँ जहाँ वह जाता वैसे वैसे उसकी खुशबू फैलती जाती। जब वह राजमहल से गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई, तो राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियाँ बेच रही है। तब लकड़ियों की कीमत पूछवाई गई, तो वह बोली जितना आप चाहे उतना दे दो, मुझे 5 ब्राह्मण पूर्ण रूप से जिमाने हैं और उनको जिमाकर इतना सामान चाहिए जो कि पूर्ण रूप से मैं अपने काम का निर्वाह कर सकूं। सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जिम ले उतना सामान लेकर राजा ने उन्हें घर भेज दिया, जिसमें दाल बाटी चूरमा और ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए दक्षिणा थी और ब्राह्मणों को आशीर्वाद लेकर पूर्ण रूप से उसने जो सामग्री थी वह ले लिया। उधर उस दिन पति का जो लकड़ियों का गट्ठर था वह बिका नहीं और उसको देर भी हो गई। उधर ब्राह्मणों ने भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल दी। रसोई में 56 पकवान तैयार हो गए। पति लकड़ियां बेचकर जब वापस आया तो उसे झोपड़ी दिखाई नहीं दी। तो पड़ोसन ने पूछा, तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पूजन पाठन करती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, बाकी तुम जानो। इतने में तो उसकी पत्नी आ गई और पति से बोली, यही आपका घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी किया, डाका डाला, जो इतने अचानक से धन संपदा मेरे घर में आ गई। तो वह बोली, मैंने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल वृक्ष को सींचा, उसी का फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण भोज कराने के लिए रोज आपकी जो लकड़ियाँ थी उसमें से एक एक लकड़ी निकालती। वह लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की लकड़ियों में बदल गई और उसे बेचने गई। तो राजा ने गट्ठर मांगा, तो मैंने राजा से पूर्ण रूप से उसे दे दिया और उससे मैंने सूखा सामान मंगवाया, जिससे ब्राह्मण मैंने भोज कराया तथा दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने हमें आशीर्वाद दिया, उसी का फल है भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और महलों में वास किया। भगवान जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, वैसे सबके घर में भंडार भरना। और साथ ही एक दूसरी कथा के अनुसार बैसाख माह की जो कथा थी वह बहुत सुंदर है, उसी का श्रवण कर लेते हैं। दूसरी कथा आरंभ करते हैं। बैसाख माह की एक जो कहानी है वह राजा की है। एक राजा था, वह रोजाना गंगा स्नान किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहा करता था। उसने बैसाख महीने का स्नान ध्यान व्रत उपवास दान धर्म तथा दया में पूर्ण रूप से व्यतीत किया और रोजाना गंगा मैया में स्नान किया करता था। और जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले गंगा स्नान कर वह नदी को हिलाता हुआ नजर आया और विचार करता हुआ नजर आया कि नगरी में कौन ऐसी स्त्री पुरुष है जो मेरे से पहले स्नान कर लेते हैं। उसको बड़ी उत्सुकता मन में हुई। उसने प्रण लिया कि अगर कोई स्त्री होगी जो मुझसे पहले बैसाख स्नान कर लेती है तो मैं उससे विवाह कर लूँगा, ऐसा वह सोचने लगा। एक दिन जल्दी उठकर गंगा स्नान करने गया तो उसने देखा कि एक बंदरिया स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई। उसे अचंभा हो गया कि बंदरिया रोज गंगा स्नान करती है, वह गंगा के किनारे एक पेड़ पर रहती है और राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती है और गंगा मैया से कहती है कि हे गंगा मैया, राजा को बेटा दो, मैं तो 57,000 पोते देना, मुझे तो 57,000 पोते देना। बंदरिया मनुष्यों की भाषा बोलती थी और राजा के कहते ही बोल देती। राजा बोलता, बैसाख भगवान विष्णु
भगवान मुझे एक बेटा दे दो। तो बंदरिया बोलते ही बोलती मुझे 56,000 पोते दो। पोते भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प लिया था, मुझे तो उसे पूरा करना ही चाहिए। और उसने सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ गंगा किनारे एक बंदरिया है, उसे लेकर आओ, मैं उससे विवाह करूंगा। राजा के सैनिक बंदरिया को लेने गए। राजा ने अलाव बांस काटकर फेरे लिए और बंदरिया को महल में रख लिया। राजा ने पहले से ही रानियां थी, वह सब रानी बंदरिया से चिढ़ने लगी और कहने लगी कि हमसे बच्चा नहीं हुआ, लेकिन राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। और अब बंदरिया महल में रहने लगी। बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों बाद बैसाख महीना वापस आया। एक दिन राजा ने खाना खाकर आम की गुठलियों को वहीं छोड़ दिया। बंदरिया आई और उस गुठलियों को खा गई। उन गुठलियों से उसके गर्भ जो है ठहर गया, अर्थात संतान प्राप्ति के योग बन गए। यह बात पूरे महल में ठहर गई, अर्थात फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो वह राजा से बोली, मुझे बच्चा होगा तब मैं कैसे आवाज़ दूंगी, और मेरी आवाज़ से कोई नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम सही बोल रही हो। यह बात सोचकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, तुम यह घंटी बजा देना। उसने डोरी बांध दी, बंदरिया के हाथ में उस घंटी को पकड़ा दिया। थोड़ी दिनों बाद जो रानियां हैं बंदरिया के महल में उनसे मिलने गई तो घंटी को देखकर उनसे सारी बात पूछ ली। तो बंदरिया ने बताया कि राजा ने लगवाई है। रानियों ने विचार किया कि अगर इसको जो बच्चा हो गया तो हमारा पूरी तरह से मान इस जो है राजमहल में कम हो जाएगा। इसी बात से परेशान होकर सभी रानियों ने कहा कि घंटी बजाकर दिखाओ, राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही राजा आए और सभी रानियां हंसने लगी और सब ने राजा और उस बंदरिया का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि राजा जी, जानवरों की प्रवृत्ति होती है उछल कूद करने की, इसी उछल कूद में घंटी बजा देगी तो आप बार बार राजमहल छोड़कर आएंगे क्या। राजा ने सभी रानियों का बात का समर्थन किया और कहा कि सही कह रही हो। उधर रानियों ने विचार किया कि जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फेंकवा देंगे और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ था। रानियों ने यह बात दासियों को भी समझा दी। अब बंदरिया के बच्चे होने का समय आ गया। बंदरिया को प्रसव पीड़ा होने लगी तो उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा नहीं आए। राजा ने सोचा कि बंदरिया जानवर है, ऐसे ही घंटी बजा दी होगी, और राजा नहीं आए। और इधर रानियों ने जब घंटी की आवाज़ सुनी तब दासी को बुलाकर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगी कि बच्चा होता है तब आँख में पट्टी बांध लेते हैं। बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। अब उसके एक सुंदर राजकुमार हुआ। सभी रानियां चकित रह गई, इतना सुंदर राजकुमार पैदा हुआ है, अब हमारा अपमान होगा और बंदरिया का मान बढ़ जाएगा। इसे नदी में फेंकवा देते हैं और राजा से कह देंगे कि पत्थर को इस बंदरिया ने जन्म दिया है। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा दिया और कहा कि इसे नदी में फेंकाओ। दासियों ने ऐसा ही किया और बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया और बंदरिया से कहा कि तुम्हारा तो बंदर जो है स्वरूप में पत्थर बच्चा पैदा हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुआ और विचार किया, जब रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो इस जानवर से बेटा कहाँ से होगा। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। उधर एक दासी ने बक्सा जो है जिसमें बच्चा था वह प्राप्त किया, मिट्टी की खान में रखवा दिया और उसको नदी में फेंकने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। मैं इस बच्चे को नदी में कैसे फेंक सकती हूँ, उस दासी ने ये विचार किया, और मैं अपने जिम्मे पाप क्यों लूँ, ऐसा भी उसने मन में विचार किया। तो उसने रानियों के आदेश को जो है समझकर वह अपने पास जो है इसे लाई और मन में सोचने लगी कि मारकर आखिर इससे क्या मिलेगा। वह उसे रात के अंधेरे में रखकर वहीं पर चुपचाप छुपाई उस बक्से को और सोचा कि रात के अंधेरे में मुझे कोई नहीं देखेगा। जब सुबह की किरणें होंगी तो कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने आएंगे। वहाँ बक्से से सुंदर एक बालक की रोने की आवाज़ आई तो बालक देखता है कि एक सुंदर राजकुमार था। कुम्हार कुम्हारन खुश हो गए। दोनों ने जो है पहले से ही उनकी संतान नहीं थी तो सोचा कि भगवान ने यह प्रसाद दिया है, रोज़ भक्ति करते हैं, अब हमारी भी सूनी गोद भर गई है।
और वह बच्चे को लेकर घर आ गए। रानियों ने दासी से पूछा कि बच्चे को बहा दिया? तो दासी ने कहा, हाँ, मैंने उसे बहा दिया। उधर दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। थोड़े दिनों बाद बच्चा बड़ा हो गया तो बैसाख स्नान करने बैसाख भगवान की कृपा से बच्चे को सब कुछ पता चल गया कि मैं राजा का राजकुमार हूँ, इनका बच्चा नहीं हूँ। बच्चे ने अपने कुमार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाथी बनवाकर और घोड़े बनवाकर दे दो। कुम्हार बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिए। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और वहाँ बैठा बैठा मिट्टी के हाथी घोड़ों से बात करने लगा और वो उनसे बोलने लगा, पियो पियो रे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तभी राजा की दासियाँ कुएं पर पानी भरने आई तो दासियों ने कहा कि कहीं मिट्टियों के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा कि कहीं राजा की रानी के भी पत्थर बच्चा पैदा होता है क्या? यह सुनकर दासियाँ चकित हो गई और इस बात को सोचने लगी कि बच्चे को यह बात कहाँ से पता चली। वह दासियाँ महल में आई तो रानियों को सारी बात बता दी। रानियों ने सोचा कि यह बात राजा तक न पहुँच जाए, इसलिए इसी चक्कर में रानियों ने राजा से शिकायत कर दी कि कुम्हार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा है, इसलिए कुम्हार को देश निकाल कर दिया जाए, अर्थात देश निकाला कर दिया जाए। रानी के कहने पर राजा ने हुक्म दिया कि कुम्हार को दूसरे गांव में भेज दिया जाए। 2 नौकर कुम्हार के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दिया। कुम्हार गिड़गिड़ा कर बहुत रोया और बोला कि यहाँ मेरा व्यापार अच्छा चलता है, अगर मेरा व्यापार बंद हो गया तो मैं जीवन कैसे गुजारूंगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे किसी की भी नहीं चली। वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों बाद लड़का और बड़ा हो गया तो अब तो सब जंगल में झोपड़ी बांध कर रहने लगे। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लिए, घर के बाहर छाया हो गई। अब कुम्हार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे पानी में भर कर बैठ जाता और जो भी उधर से निकलता उनको पानी पिलाता। कुछ दिनों बाद चैत्र का महीना आया। गांव की लड़कियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। कुम्हार के घर गई तो दिन में तेज धूप थी तो उनको प्यास लग गई। सब ने कहा हमें पानी पिला दो, लेकिन कुम्हार के लड़के ने कहा पानी एक ही शर्त पर पिला सकता हूँ कि तुम सब लकड़ियाँ मेरे चारों तरफ लड़कियाँ परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियाँ कुम्हार के बेटे के साथ परिक्रमा लगाती और पानी पीती और मिट्टी के घड़े लेकर घर की ओर गई। घर आते ही सब लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। तब सभी को वैद्य जी को बुलाकर नब्ज दिखवाई गई तो वैद्य जी ने कहा कि लड़कियां गर्भवती हैं। सबके घर वाले चकित रह गए। सब ने लड़कियों से पूछा तो कुम्हार के बेटे की सारी बात बताई। सब गांव वाले परेशान हो गए और उस कुम्हार के लकड़ी के पास गए। उन्होंने सारी बात कुम्हार को बताई। सब ने लड़कियों से 7 फेरे की बात उनसे कह दी। अब सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से ही करेंगे। कुम्हार ने कहा मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कहाँ रखूँगा। सब लोग वापस राजा के पास गए और राजा से कहा और पूरी तरह से शिकायत करी। कुम्हार के बेटे ने सभी लड़कियों के साथ फेरे ले लिए और अब कुम्हार के पास बहू रखने का घर नहीं है। अब हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा? ऐसे हाल में हम बेटियों को कहाँ भेजेंगे? राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुम्हार के घर गए और उनको कहा कि सबके लिए घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बनाकर ले आओ। कुम्हार व राजकुमार राजी हो गए और हाँ भर दी। अब राजा ने जंगल में शहर बसा दिया, बहुत सारा घर बनवा दिया और सबने अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुम्हार की सभी बहुओं ने बेटे को जन्म दिया। अब कुम्हार बहुत खुश हुआ और कहा कि मेरे बेटा ही नहीं था और जाने कहाँ भगवान की कृपा इतनी हुई कि इतने सारे पोते हो गए। और अब राजकुमार कहने लगे पिताजी आप दादा बन गए, इस खुशी में जग हेड़ा लगाएंगे। कुम्हार की बात मान ली और पूरे गांव को न्योता दिया। राजा ने रानियां नौकर जाकर सबको बुलाया और अपनी माँ बंदरिया को भी बुलाया। राजकुमार ने बंदरिया के लिए रथ भेजा, गहने वस्त्र भेजे। बंदरिया यह सब पहनकर रथ में बैठकर गाजे बाजे के साथ आई और उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगाया। अब गांव वाले सभी आ गए, राज परिवार भी आ गया और बंदरिया भी रथ में बैठकर आई। अब बंदरिया को सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया गया और साथ ही सभी की आसन उनसे नीचे लगाया गया।
सभी रानियां क्रोधित हो उठी, जिससे कि हमारी इज्जत कम हो गई है ऐसा सोचने लगी। हमको नीचा आसन दिया। सभी ने राजा से कहा कि आपने कुम्हार की इतनी सहायता करी और इसने आपका सिंहासन भी नीचे लगाया, जबकि बंदरिया का आसन ऊंचा लगवाया है। राजा जी बोले थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा कि यह बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ और तुम सब इसकी बहुएं हो, इसलिए सभी पत्नियां बच्चों को गोद में लेती जाओ और पाँव छूती जाओ। सभी बहुएं बंदरिया को बच्चे को गोद में देती गई, पाँव छूती गई। यह सारा दृश्य सभी गांव वाले देखते रहे। राजा जी ने भी, उसका सारा परिवार भी यह देखता रह गया और राजा जी को बड़ा अचंभा हुआ। उसने राजकुमार को बुलाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। राजकुमारी ने सभी रानियों में दासियों को बुलाकर कहा कि यह मेरी माँ है और आप मेरे पिता है। यह सब आपके पोते पोती हैं। राजा ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा कि सच बताओ। तब दासी डर के मारे बोली और सारी बात बता दी। बंदरिया के बेटा हुआ था और मुझे रानियों ने कहा था कि इसे नदी में फेंकाओ, लेकिन मैंने इस कार्य को नहीं किया। यह बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसे कुमार की खान में मैंने छोड़ दिया। यह वही राजकुमार है महाराज जो बंदरिया से हुआ है और आपको झूठ कहा गया कि बंदरिया से पत्थर हुआ है। राजा जी बहुत खुश हुए और वह सभी बहुओं और जो पोते थे उनको महल में ले आया और रानियों और दासियों को देश निकाला कर दिया। राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैंने तो बैसाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे पोते मुझे दे दिए। यह सुनकर बंदरिया बोली कि महाराज आप जब सुबह स्नान करते थे तब कहते थे कि मुझे बेटा देना और मैं कहती थी कि भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे 57,000 पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी तो जानवर प्रवृत्ति है, लेकिन बैसाख भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अनजाने में सभी बात मान ली। बात भी सच कर दी। राजा ने अपने बेटे बहू और पोतों के साथ खूब खुश रहते हुए बैसाख भगवान राजा जी की जैसी इच्छा करी पूरी, वैसी सभी को इच्छा पूरी करना, पुत्र पौत्र का वरदान देना। बैसाख भगवान की कृपा से और श्री नारायण भगवान की कृपा से राजा और बंदरिया बैकुंठ में वास करने लगे और राजी खुशी जीवन जीने लगे। जो भी इस कथा को सुनाए हुंकारा भरे, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। ये श्रवण कर लेते हैं गणेश जी महाराज की कथा का, जिनके बिना कोई भी कथा कहानी अधूरी ही है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया गणेश जी की रोज पूजा करती, मिट्टी के बनाती और वह गल जाते। उसके घर के सामने ही एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे गणेश जी बना दे। गणेश जी रोज गल जाते हैं, मेरी पूजा अधूरी ही रह जाती है। अब आप पत्थर के एक गणेश जी बना दो तो बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाले कारीगर बोले, माई जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया का यह कथन जो है सुनकर वह दुखी होकर गुस्से से बोली, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। उधर कारीगर जैसे ही दीवार पूरी करते, शाम होते होते उसकी दीवार ढल जाती, टेढ़ी हो जाती और दीवार नहीं बन पाती। और शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तब कारीगर बोले, मकान में एक बुढ़िया वाली आई थी जो कि बुढ़िया माई गणेश जी की मूर्ति बनाने की बात कर रही थी। तब वह कारीगर से सेठ जी बोले, तुम उस बुढ़िया माई को ले आओ और उससे प्रार्थना करो कि जो गणेश जी महाराज से वह कहे कि हमारी दीवार ठीक हो जाए। तो बुढ़िया माई की ऐसी प्रार्थना सुनते ही और उन कारीगरों की ऐसी बात सुनते ही गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए और दीवार उसकी सीधी कर दी। तब सेठ जी ने भी सोने की उसके लिए गणेश जी महाराज की मूर्ति बनाकर बुढ़िया माई को दान में दे दी। रोज राजी खुशी बुढ़िया माई पूजा करती और सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करती। हे विनायक जी महाराज जैसे सेठ जी की दीवार ठीक करी, वैसे ही हमारे सभी कार्य सीधे करना, और जो भी इस कथा को सुनाए हुंकारा भरे, उसके परिवार में खूब खुशियों के भंडार भरना। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्रवण करते हैं आंकड़े और पीपल सींचने की बैसाख महीने की कथा।
जैसा कि इस कथा के अनुसार एक राजा के 2 रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, भले ही वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत व्रत, पूजा पाठ, व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार का व्रत किया करती थी और विधि विधान से इस महीने पूरी तरह से बड़ पीपल तथा आंकड़े की पूजा भी किया करती थी। वह छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी और उसने अपने मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश करना है तो उसकी मुंह बोली बहन को भी खुश करना होगा, तो वह वही कार्य किया करती थी जिससे कि उसकी नंद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, बैसाख महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल आंकड़े की पूजा करने के लिए वह महल की ओर चल दी। महल से बाहर चली गई, पूरे घर की बाहर रही, पूरे दिन घर के बाहर रही तो छोटी रानी को भी बड़ी शिकायत और जो है पूरी तरह से उसे भड़काने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो बड़ी जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या क्या टोने टोटके करती है, पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती है। तब राजा के मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोटके करती है, आप नगर में सभी बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल में बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े की ही पूजा करती है, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। और फिर हम तो राजकुल और राजवंश के हैं, तो धन दौलत की क्या कमी है, पूजा पाठ करने का क्या मतलब है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया, सारे बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ कटवा दिए और बड़ी रानी को जब यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और नंद को बहुत खुशी हुई। इस तरह बैसाख का दूसरा रविवार आया तो रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल आंकड़े पेड़ को पूजा करने के लिए जो है सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू एक थाली में, रोली मोली चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी और जल का लोटा और पूजा पाठ का सारा सामान था और घी का दीपक लेकर महल के बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकली, परंतु पूरे नगर में उसे कहीं भी यह पवित्र पेड़ नहीं मिले। तब वह भटकते भटकते घने जंगल में अर्थात भारी जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नज़र उस पर नहीं गई थी, इसलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बड़ी खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे से जल सींच दिया, चूरमा बाटी का भोग लगाया और रानी चावल चढ़ाया हुआ, सूत बांधा, मेहंदी, काजल और चुनरी उड़ाई और घी का दीपक लगाया और फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी ने कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली के लिए कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीत गया। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक आया था। एक दिन राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े में बैठकर जंगल में पहुंच गया और ज्येष्ठ का महीना था। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल पहुंच गया। उसे कहीं भी शिकार नहीं दिखाई दिया। बहुत देर तक शिकार न मिलने के कारण वह भटकते रहे। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अब राजा को बहुत तेज प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी खूब प्यास लगी। सभी गर्मी से बेहाल हो गए। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास कहीं जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी की प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री एक पेड़ पर चढ़कर देखता है, कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए तो उसने कहा, महाराज शायद कुछ दूरी पर पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ हमें कुछ मिल जाए, हमें वहाँ चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों और मंत्री के साथ उस स्थान पर पहुँचता है तो देखता है बहुत बड़ी तलाई है जिसमें पानी भरा हुआ है और एक आंकड़े का पेड़ था। रानी ने वहीं छोटी सी तलाई बनाई थी, पानी सींचा था। वही तलाई आज बड़े तालाब के रूप में बदल गई है। राजा ने यह सब साथ में देखा, अपनी प्यास बुझाई, घोड़ों को भी पानी पिलाया। तभी राजा ने देखा कि आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हुए दिख रहे हैं। यह देखकर राजा और सभी सिपाही बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने चूरमा बाटी खूब खाया और सभी साथियों को भी खिलाया, घोड़ों को भी खिलाया। सबने अपना भरपूर पेट भरकर पूर्ण रूप से खाना वाना खा लिया। थोड़ी ही देर में राजा के साथ सभी मंत्री और सिपाहियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ।
और आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आए। राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों पत्नियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी प्रजा और सलामती के लिए व्रत उपवास किया था और आकड़े के वृक्ष की पूजा करी थी। तो छोटी रानी ने तो मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोले कि महाराज, मैंने हर बैसाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा की, लेकिन इस बार आपने नंद और छोटी रानी के कहने पर सारे आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वहीं बैठकर पूजा की, सुहाग और भाग्य की कामना की और प्रजा के लिए खुशहाली की प्रार्थना की। तब राजा ने अपनी गलती मान ली और अपनी बहन को ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा कि तुमने बड़ी रानी से कुछ सीखना चाहिए। कुछ दिन छोटी रानी को भी अपनी गलती समझ में आ गई और उसे भी अकल आ गई। तब राजा ने पूरी नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के रविवार का व्रत करे, बड़ पीपल आकड़े के पेड़ लगाए, उनकी पूजा करे। बैसाख देवता जैसे बड़ी आई मुसीबतों के पहाड़ को आपने खत्म किया। सभी जो महिलाएं हैं जो इस कथा को सुन रही हैं, उनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें और जीवन में आने वाले दुखों का निदान करें। बोलिए बैसाख देवता की जय। आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा की। तुलसी माता की सींचने की बहुत सुंदर कथा इस महीने सुनी जाती है। सुंदर कथा के अनुसार एक परिवार में नंद भाभी रहा करती थी। नंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा पूजा किया करती थी। वह तुलसी माता को नियमित नियम से सींचा करती थी और बड़ा सारा समय तुलसी माता की सेवा पूजा में व्यतीत किया करती थी। पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, तेरा जब विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी को ही खाने को दूंगी, तब तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर नंद की शादी हुई तो भाभी ने सच में ही ऐसा किया। भाभीियों ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट 56 भोग में बदल गया। जब नंद की शादी के लिए तैयार होने लगी तो गहनों के बदले भाभी ने नंद को तुलसी की मंजरी पहना दी। तो वह सभी सोने चांदी और आभूषण जो है वह हीरे के बदल गए। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रखा, तभी वह रेशम के वस्त्रों में बदल गए। दहेज में भी भाभीियों ने उसे तुलसी के ही गमले दे, तुलसी की मंजरी ही दी। यह सब जो दहेज का सामान था वह सुंदर सामान के रूप में बदल गया। ससुराल में दहेज की इतनी सुंदर बढ़ाई हुई कि सभी को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो भाभी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे तुलसी पूजा और उसके महत्व की बात समझ में आई। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा पूजा किया कर, तुझे भी अपनी बुआ जैसा ही फल मिलेगा। वह लड़की भी अपनी माँ जैसा ही कहे अनुसार तुलसी की पूजा सेवा में खाली दिखावे की भावना से करती थी। उसकी तुलसी पूजा में कोई मन नहीं लगता था। और जब लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि क्यों ना इसको भी नंद के जैसा ही व्यवहार किया जाए। नंद से किया उसी तरह का वह व्यवहार करने लगी और उसने इज्जत मिली, तो क्यों ना जो है बेटी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करूं, ऐसा उसके मन में आया। उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार मिट्टी ही मिट्टी गमले में से आई। मंजरी भी पत्ते के रूप में दी तो वह जनेऊ के रूप में ही रही। भाभी की बुराई सभी लोग करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे तो भाभी ने अपनी नंद पर बड़ा गुस्सा आया। भाभी अपनी नंद को कभी घर नहीं बुलाती थी, तो एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना मैं ही बहन मिलने चले जाऊं, और साथ ही उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बहन के लिए ले ही जाना होगा। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ दे दे ताकि मैं सौगात के रूप में ले जा पाऊँ। तब भाभी ने पहले तो मना कर दिया, फिर थैले में ज्वार भरकर कहा और तो कुछ भी नहीं है, इसे ले जाओ। तब भाई बड़े दुखी मन से वहाँ से चल दिया और सोचने लगा कि कोई अपनी बहन के यहाँ भला अपने जो है ज्वार ले जाता है, मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। बहन के नगर पहुँचते ही उसने एक गौशाला के सामने गाय के समक्ष सारे ज्वार का थैला पटक दिया और वहाँ के गौपालक ने कहा, अरे भाई यह सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने जल्दी से नीचे देखा तो सारी बात उसने गौपालक को बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बड़े खुशी से प्रसन्नता से उसकी आव भगत पूछी और भाई को दुखी देखकर जब बहन ने कारण पूछा तो भाई ने सारी बात बता दी। तब बहन ने कहा कि भाई भाभी से कहना कि वह तुलसी की सेवा किया करे और तुलसी माता जो है पूजन करने से सभी के भाग्य खुल जाते हैं, तो तुलसी माता की जरूर हमारे घर पर कृपा करेंगी। ऐसा सुनकर भाई खुशी खुशी अपनी बहन के घर से चल दिया
और पत्नी को घर जाकर सारी बात बता दी। आखिरकार भाभी भी तुलसी की पूजा बड़े मन लगाकर करने लगी और समय बीतते ही तुलसी माता की कृपा से भाभी के परिवार पर ऐसी कृपा हुई कि अपने आप में अद्भुत हुआ। तुलसी माता जैसे नंद के साथ हमेशा उसकी लाज रखी, व्यवहार किया, वैसा ही सबके साथ करना। जैसे भाभी की बेटी के साथ किया वैसे किसी के साथ मत करना। इतना कहते हुए जो भी भगवान जो है तुलसी माता जो श्री नारायण की इस महीने सेवा पूजा करता है उसके भाग्य बदल जाते हैं। इस तरह से जो कहता है, सुनता सुनाता है, हुंकारे भरता है, सारे परिवार में उसके खुशियाँ आती है। अब बरकत देवता की कथा भी सुन लेते हैं। बरकत देवता की जय। बरकत देवता की कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बेटे बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो पूरे परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके घर खुशियां मनाई रही और पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। पूरे परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि बेटे के जन्म में तो हर कोई खुशी मनाता है, पर बेटी के जन्म में भला कोई कैसे खुशी मना सकता है। इस तरह से खुशियां मनाई गई कि सारा गांव देखता रह गया। तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसलिए परिवार ने उसका बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण करते हुए उसका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही उसका पालन पोषण मन से कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बड़ी हुई तो अपने दादा दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपने दादा दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, दीप लगाती, सभी देवी देवता पूजन करती, भजन कीर्तन कर एक जो है विधि विधान से नियम लिया करती थी कि भगवान की रोज सेवा करेगी। एक समय की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर गई तो वहाँ बहुत सी औरतें को वह देखती है कि वह बैसाख महीने की कथाएं पूरी तरह से सुन रही हैं और वह भी वहाँ पर दादी पोती दोनों बैठकर कहानियाँ सुनने लगी और वह रोज़ मंदिर में जाकर तुलसी माता के समक्ष और सभी देवी देवताओं के समक्ष बैठकर कथा कहानियाँ सुनती थी और कहती आज जो है मैं तुम्हें बरकत की कहानियाँ सुनाती हूँ, ऐसा वह ध्यान में करती हुई सुनने लगी। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखे और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इसके लिए घर में सभी के धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन्य के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार में पुरुष और महिलाओं के हाथ से हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत का निश्चय लिया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन किया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसे भी उद्यापन करवाना था। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और शादी योग्य हुई तो परिवार वालों ने अच्छा वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था जिसमें सास बहू रत्नावली और रत्नावली का पति था। जब रत्नावली ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंप दिया गया और खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसके सास ससुर खाना बनाने के बाद पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन था वह रत्नावली को दे देती। रत्नावली बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे रत्नावती बहुत कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम सिर्फ 4 जनों का परिवार है, अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें इस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावली बोली कि मेरे माँ आप सभी को तो भोजन भरपूर खिलाती है, लेकिन मुझे सिर्फ बचा कुचा कढ़ाई में बचा हुआ अंत का परोसा खुरचन ही दे देती है। मुझे रोजाना पेट भर कर खाना नहीं मिलता, इसलिए मैं रोज कमज़ोर होती जा रही हूँ। मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तब वह लड़का बोला, तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाए उसे मैं खा लूँगा। दूसरे दिन ही रत्नावली का पति
कोई ना कोई काम का बहाना लेकर अपने खाने की थाली कमरे में लेकर रत्नावली को खिला दिया। उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावली के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावली का पति दिन भर दिन कमज़ोर होता गया, सूखता गया। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो रोज़ तुझे अच्छा खाना देता हूँ, फिर तुम क्यों दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हो, क्यों सूखते जा रहे हो। तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज़ बचा कुचा खाना जो तुम रत्नावती को देते हो वही खाता हूँ। अब मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावली को दे देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा वैसा ही तो शरीर होगा। माँ, हम देकर परिवार में 4 जने हैं, तो तुम रत्नावली को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी तो किसी की बेटी है। तब रत्नावली की सास ने घर की चाबी रत्नावली को दे दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मेरे घर का काम काज करते करते, आज पूरे रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावली का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सभी को यह भोजन परोसा। सबसे पहले ससुर जी को खाना खिलाया, बाद में सास को, पति को खाना खिलाया, और बाद में जब रत्नावली खुद खाने बैठी तो उसकी बिल्कुल जो है कढ़ाई साफ मिली, उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया, आज तो तुम्हारा पेट भर गया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती है तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती है, लेकिन आज मैंने खाना खुद बनाया, सबने खाना खा लिया, तो मैंने कढ़ाई देखी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। कढ़ाई बिल्कुल साफ थी, मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नहीं आई। मेरे नसीब की बात है। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? खाना तुमने बनाया, आखिर भोजन कहाँ गया? तुम कल ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने अपने पति से भी अन्य दिनों से भी ज़्यादा खाना दोनों ने मिल बांट कर बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद रत्नावली खुद जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, आज भी वही हुआ कि अचानक से भोजन सारा गायब हो गया और उसमें कुछ भी नहीं बचा। उसने यह सब अपने भाग्य का मान लेकर उसने अपने हिस्से में अन्य देवी देवताओं के लिखे होने के लिए धीरे धीरे मन में सोच ली कि मेरे भाग्य में खाना नहीं है। धीरे धीरे रत्नावली फिर से सूखने लगी। जब रत्नावली की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो तुम खाना बनाती हो, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हो। अब रत्नावली ने सारी बात बता दी सास को। तो सास, ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर यह ऐसी बात कैसे हो गई कि रत्नावली खाना बनाती है और सभी को खिलाने के बाद उसके लिए भोजन नहीं बचता। रत्नावली खुद खाना बनाती है, खाने के लिए बैठती है, और ऐसा आखिर कैसे हो जाता है कि कढ़ाई पूरी साफ हो जाती है। तब रत्नावली की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को अपने पीहर ले जाओ, शायद वहाँ कुछ इसका समाधान निकले और उसका शरीर ठीक हो जाए। तो वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावली का पति उसे लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावली मायके आई तो वहाँ रत्नावली की हालत देखी तो सभी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बेटी, हमने तुम्हें इतने अच्छे परिवार में दिया था, विवाह किया था, किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तेरे अच्छे से ध्यान नहीं रखते? तब रत्नावली ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्य देवता नहीं लिखे हैं। जाने क्या बात होती है, जब भी मैं भोजन बनाती हूँ, खाने के लिए बैठती हूँ, मेरा पूरा भोजन ख़त्म हो जाता है, सिर्फ मुझे खुरचन ही मिलती है। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे रहूँ? मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया है। रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हो, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबके लिए खाना आता है, परंतु मेरे लिए कुछ नहीं बचता। शायद अन्य देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में वह नहीं लिखा है। शायद मुझे भूखे मरना ही भाग्य में व्यथित हुआ है। तब रत्नावली की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावली की माँ और दादी ने रत्नावली को बरकत की कहानी सुनाने वाले व्रत और उसके उद्यापन का निश्चय किया। दूसरे दिन रत्नावली ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह से 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन भगवान विष्णु के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन कराया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन देकर उसे वापस अपने ससुराल में भेजा। जब रत्नावली ससुराल आई तो अपने पूरी सास बात बताई कि बरकत देवता की नाराजगी के कारण मेरे ऊपर अन्न का कोई प्रभाव नहीं होता था और अन्न देवता और बरकत देवता नाराज थे, इसलिए मेरे ऊपर श्राप लगा था। इसलिए मेरी दादी ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया, 8वें दिन उद्यापन कराया। अब
आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावली ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू तू भी तो अभी तक भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं, हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई। सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कथा और व्रत का उद्यापन किया। भगवान विष्णु के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास पति से कहा कि बहू आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज़ तो नहीं है या मुझ पर राजी हो गए हैं। मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम जो भोजन था वह बनाया और अपने सास ससुर को खिलाया। फिर अपने आप खाना खा लीजिए ऐसी प्रार्थना की। पर सास ससुर कहने लगे नहीं बहू पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा नहीं, पहले आप खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती ने सास ससुर को और पति को भरपेट खाना खिलाया। उसके बाद रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। बरकत देवता जैसे रत्नावती पर राजी हुए, हम सब पर राजी होना। जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी पर नाराज मत होना। और जो इस कथा को सुनता है, हुंकारा भरता है, सारे परिवार को उसके वैसे ही खुश रखना जैसे रत्नावती के परिवार में खुशियाँ लौटाई। जय श्री राधे। प्राचीन समय की बात है, एक दूसरी कथा सुंदर स्वरूप में कही जाती है। हाथों हाथ उसकी भी कथा का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। आरंभ करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास हीरा जवाहरात, घोड़े, हाथी, महल, नौकर चाकर सभी तरह की कोई कमी नहीं थी। बहुत आराम से जीवन वह यापन कर रहा था। परंतु सेठ स्वभाव से घमंडी और भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था जो भी उसको मिला है उसकी वजह से उसने मेहनत से पाया है। परंतु यह सेठ को पता नहीं था कि उसने पूर्व जन्म के कर्म है जो इस जन्म में उसको अच्छा जीवन जीने को मिला है। वह सेठ बहुत ही घमंडी, अभिमानी और खुद को परमात्मा समान मानने लगा था। इस तरह से वह अपने घर वालों को भी मजबूर किया करता था कि उसे ही श्रेष्ठ समझा जाए। समय के साथ सेठ के 2 पुत्रों का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा थे। दोनों एक साथ बड़े होने लगे। बड़ी बेटी अपने पिता की तरह ही घमंडी और पिता को ही सब कुछ मानने वाली थी और वह भी नास्तिक विचारों वाली थी। और जो छोटी बेटी थी वह अपने पिता से और अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी। वह शांत स्वभाव की थी, भगवान को मानने वाली और अपने अच्छे कर्मों को करती रहती थी, लेकिन किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछने लगे कि यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है, पर तुम दोनों मेरे महल में खुश तो होना। तब दोनों लड़कियों ने कहा पिताजी हम दोनों बहुत खुश हैं। सेठ ने सोचा यही सही मौका है, उनसे अपनी बड़ाई सुनने को मिल जाए। उसने दोनों लड़कियों से पूछा अच्छा तो यह बताओ कि जो यह हमारे पास है आराम से जीवन, सुख सुविधा, नौकर चाकर जो भी है वह तुम दोनों भोग रहे हो, यह बताओ कि तुम्हें यह सब कहाँ से मिला और तुम किसके भाग्य का खाती हो। यह सुनकर बड़ी बेटी झट से बोली पिताजी आपके भाग्य का खाते हैं, आपकी वजह से ही सब मिला है। मुझे यह सब कुछ मिला है, यह आराम का जीवन में जी रही हूँ। आपकी बड़ी बेटी से मुँह से इतनी प्रसन्नता सुनकर वह खुशी से फूला नहीं समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की। उसने छोटी बेटी की तरफ मुंह फुलाकर यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। छोटी बेटी ने कहा पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, जो भी मुझे सुख मिला है मेरे भाग्य के अनुसार मिला है, मेरे कर्मों की वजह से मिला है। सब कुछ मुझे मिलता है, जो भी मेरे साथ है अच्छा है, जो भी है बुरा है वह मेरे भाग्य से मिलेगा और मिलता आ रहा है। यह सुनकर सेठ को बड़ा गुस्सा आया। सोचा कि इसे सबक सिखाया जाए। इस तरह की घमंड सेठ जी को हुई। इस तरह घमंडी सेठ ने अपनी पुत्री को सबक सिखाने का सोचा और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह का निश्चय किया।
और प्रण लिया कि एक को मंत्री अपनी पुत्रियों को वर खोजने के लिए भेजा। इसके लिए आदेश दिया और कहा कि बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार वर और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढा जाए। सेठ को आदेश के अनुसार पुत्री के लिए राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए भिखारी का वर ढूंढकर उसके विवाह की बात कराकर पूर्ण रूप से दोनों को विदा कर दिया। खास तौर पर छोटी पुत्री को उसने विदा करते समय सेठ ने कहा, पुत्री तुम्हारा वर बहुत गरीब है, ऊपर से अस्वस्थ भी है। बेटी ने कहा कि इस पर पिताजी जो मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे मिल जाएगा। सेठ उसकी इस बात पर क्रोधित हुआ और छोटी पुत्री को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दिया और बड़ी पुत्री को सोना चांदी गहने कपड़े नौकर चाकर देकर विदा किया। दोनों पुत्रियां अपने पिता के घर से विदा होकर चली गई। बड़ी पुत्री स्वभाव से घमंडी थी, इसलिए जब भी उसके घर में चींटियों का झुंड आता तो उसे मार देती, और छोटी पुत्री का स्वभाव शुरू से ही सरल होने के कारण जब भी उसके घर में चींटियां आती तो उन्हें भोजन का थोड़ा हिस्सा देकर चीनी इत्यादि आटा इत्यादि बुरक दिया करती थी। उनके बिल के पास रखती और बैठकर कीड़ी नगरी की कहानी धीरे धीरे वह सुनती थी। और छोटी बेटी के धन में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। उसके पति की काया कंचन जैसी हो गई। उसके घर में लक्ष्मी के साथ पूर्ण रूप से कुबेर जी का वास होने लगा। उसका पति भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। महीनों में उसका पति सेठ कहलाने लगा, कुछ ही महीनों में। इधर बड़ी बेटी चींटियों को मारने का श्राप लगा और उसके पति को कोढ़ लग गया और वह बीमार रहने लगा। उसके घर का जो धन वैभव था सब धीरे धीरे नष्ट हो गया। उसके सास ससुर बहू को अब अपशगुनी मानने लगे। उधर सेठ सोचने लगा कि अब छोटी बेटी को सब समझ में आ गया होगा तो मेरा जरूर गुणगान करेगी। यह सोचकर आदमियों को दोनों बेटियों को बुलाने के लिए भेज दिया। दोनों बेटियां अपने पिता के घर गई। दोनों बेटियों को देखकर सेठ हैरान होने लगा, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत गरीब और अस्वस्थ लग रही थी। ऊपर से वह पूरी तरह से गरीब और विशेष तौर पर अस्वस्थ स्वरूप में जान पड़ रही थी। छोटी बेटी काया कंचन जैसी चमक रही थी, ऊपर से गहनों से लदी हुई। अब सेठ को समझ में आ गया कि सब अपने अपने भाग्य और अपने अपने बीते हुए कर्मों का फल खवाते हैं, और उसने अपनी छोटी बेटी से माफ़ी मांगी। इस प्रकार से जब भी चींटियाँ दिखे तो छोटी बेटी की तरह मीठी रोटी, आटा, चूरमा, चीनी, शक्कर इत्यादि उसे डालें और जो चींटी की कहानी है उसे सुने और नगर में चींटी की कहानी कहें। ऐसा 7 दिनों तक करने से घर में लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज का भंडार भरता है और पूरे परिवार में बरकत होती है। जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर जी महाराज। इस तरह से यह इस महीने सुनी जाने वाली तुलसी, पथवारी जी, बांदरी की कहानी और सभी देवी देवताओं की कहानी मैंने सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।